रिएक्शन देना। अब देखो जरा पहले ध्यान से सुनते चलना बेटा। देखो अपन ने रूल नंबर का तो पढ़ा था 4 पढ़ा था अपन इससे पहले। रूल नंबर 4 में क्या था कि दोनों ही पास्ट में होंगे। रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। और रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि पहला पास्ट में होगा दूसरा प्रेजेंट में होगा। रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर में होंगे। अब ये रूल नंबर 5 है। ये रूल नंबर 5 है जो है ना वो किसके लिए है बेटा? इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। किसके लिए है ये? आज्ञासूचक वाक्य के लिए। किसके लिए है ये? आज्ञासूचक वाक्य के लिए। अब समझ ना जरा ध्यान से। सेड और सेड टू को, ठीक है, सेड और सेड टू को इसमें क्या करते हैं? निम्न तरीके से बदलते हैं। सेड और सेड टू को इसको निम्न तरीके से बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अब डेट नहीं क्या लगाना है? टू लगेगा। इसमें रूल्स में क्या हो जाता है? इसमें डेट नहीं क्या लगेगा? टू लगेगा। ये बात ध्यान रखना। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अपन पहले लगातार क्या चीज लगा कर आ रहे थे? डेट लगा रहे थे। अब डेट की कहानी यहाँ से खत्म, ठीक है, अब टू लगेगा। अब देखिए बेटा जरा, सलाह होने पर सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे अपन? एडवाइस। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको एडवाइस है वाक्य में तो आपको क्या लगाना है? एडवाइस का, यानी सलाह आ रही है तो आपको एडवाइस का उपयोग करना है। अगर वाक्य में आदेश है, आदेश होने पर अपन सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड लगाएंगे। आदेश होने पर अपन सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड लगाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर सुझाव है, क्या है? सुझाव है। तो सुझाव है तो सेड के स्थान पर अपन को क्या लगाना है? सजेस्टेड का उपयोग करना है। अगर आपके में मतलब क्या सुझाव है तो सुझाव में आपको क्या करना है? सजेस्टेड का उपयोग करना है। अगर वाक्य में प्रार्थना है तो प्रार्थना होने पर अपन किसका करेंगे? रिक्वेस्टेड का उपयोग करेंगे। लेकिन एक चीज और नोट कर लेना कि इसमें प्लीज हट जाता है। अगर प्लीज वर्ड आ गया तो प्लीज क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? प्लीज वर्ड इसमें से क्या हो जाता है? हट जाता है। यदि वाक्य में, अब समझना बेटा ध्यान से देखो, यदि वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य अगर नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अपन किसका उपयोग करेंगे? नॉट टू का। नॉट टू का उपयोग करेंगे। अगर सलाह है तो ऑर्डर लगेगा, सुझाव है तो क्या लगेगा? सजेस्टेड लगेगा, और अगर आदेश है तो अपन को क्या लगाना है? ऑर्डर लगाना है। ठीक है, अब बात को समझना। अगर आपको ये चीज नहीं करना है तो यदि देखो लिखा सेड के स्थान पर आपने फॉरवर्ड लगा दिया, सेड के स्थान पर आपने क्या लगा दिया? फॉरवर्ड लगा दिया। तो ध्यान से समझना, अगर फॉरवर्ड लगा दिया तो नॉट का उपयोग नहीं होगा और सीधा अपन किसका उपयोग करेंगे? टू का। इसमें नॉट का उपयोग नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हो गया? अब देखिए बेटा, एग्जांपल लिखा है। अब एग्जांपल को जरा दिमाग से समझना, बस एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। तो मास्टर ने किससे कहा? नौकर से कहा। अब मालिक है, मास्टर माने क्या होता है? मालिक। अब मालिक नौकर से कहेगा तो प्यार से तो बोलेगा नहीं। किससे कहेगा बेटा? प्यार से तो बोलेगा नहीं। किससे बोलेगा वो? आदेश ही देगा कि नहीं देगा? आदेश देगा। तो देखो मास्टर ने आदेश दिया तो क्या हो जाएगा? मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। हो गया? मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। इसमें लिखा है ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी लाओ। तो मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल, क्योंकि चेंज करने युक्त कोई चीज ऐसी नहीं थी। अगर प्रोनाउन होते तो अपन चेंज करते, लेकिन चेंज करने की ऐसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा आगे, डॉक्टर सेड टू मी। अब डॉक्टर हमें आदेश थोड़ी देगा, ना ही हमें सुझाव देगा, हमें तो सलाह ही देगा। ठीक है, डॉक्टर हमें क्या देगा? सलाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एडवाइज्ड मी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेड टू का एडवाइज। अब क्या लिखा है? डोंट ईट राइस। तो देखिए मैंने अगर नॉट का उपयोग किया है तो मैंने क्या लगाया? टू, इसलिए मैंने इसमें एडवाइस लगाया। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट ईट टू, सॉरी नॉट ईट राइस, नॉट ईट टू राइस। अब इसके बाद देखना, टीचर सेड टू मी। इसके बाद समझना, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी बोला गया है। अब टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द क्लास। तो देखो टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया। क्या दिया? गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब आता है देखिए, टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, तो टीचर फॉरवर्ड लगाया मैंने, सेड की जगह पर क्या लगा दिया? फॉरवर्ड। अगर मैं फॉरवर्ड लगाऊंगा तो नॉट का उपयोग नहीं करूंगा। तो देखो टीचर फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है नकारात्मक स्थिति बयान करना। ठीक है, आज के लिए